ओम। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम संध्या पर 9वीं चर्चा करेंगे। अब साधक ईश्वरीय शक्तियों का दिग्दर्शन कर रहा है। वह आस्तिकता मन में हिलोरे मार रही है। अब 2 अर्थात नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा पर हम चर्चा कर रहे हैं। नीचे की दिशा का अधिपति है विष्णु अर्थात व्यापक परमात्मा। विष्णु का गुण यह है कि वह हर वस्तु में व्यापक होकर सबको ठीक रखता है। अतः नीचे की दिशा का नाम ध्रुवा दिशा रखा अर्थात सुदृढ़ और जो निश्चल हो। इस दिशा का ईशु अर्थात बाण कौन है? विरुद्ध। विरुद्ध वृक्ष, वनस्पति, पौधे, लताएं ये सब विरुद्ध कहलाते हैं। ये सब भूमि से पैदा होते हैं और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भूमि का एक अर्थ है जीवन की नींव। लोग उस भूमि को बहुमूल्य समझते हैं जिसमें लोहा, सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थ हों, परंतु ये भी तभी तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जब अन्न या फल फूल उत्पन्न होते रहते हैं। और ध्यान रहे, लोहे आदि की मात्रा फल, सब्जियों और बहुत सारी वस्तुओं में इन खनिजों की मात्रा सुरक्षित रहती है। प्रकृति ने हमारे लिए सभी लगभग वनस्पतियों में, फलों में, सब्जियों में ये उपरोक्त वस्तुएं सुरक्षित रख दी हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लोहा, पालक के साग में होता है। इस प्रकार अनेक चीजों में अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग चीजें आपको प्राप्त होती हैं, वे सब आप जानते हैं। और यहाँ पर कलमा से ग्रीव ये शब्द आया, कलमा से ग्रीवो, हरित रंग वाली वृक्षादि जिसकी ग्रीवा के समान है। वे क्या है? ईश्वर है, बनकर हमारी रक्षा करते हैं। अब ऊपर की दिशा का अधिपति स्वामी बृहस्पति है अर्थात सबसे बड़ा, समस्त जगत को ढकने वाला, वेद वाणी का स्वामी। हवन के मंत्रों में आचमन के संबंध में 2 मंत्र आते हैं। ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। अर्थात हे ईश्वर, तू नीचे के बिछोने के समान है और ऊपर की रजाई के समान है। अर्थात हम ऊपर नीचे दोनों ओर से तेरे द्वारा सुरक्षित हैं। ऊपर की दिशा का यीशु वर्षा में सब है, हम कहते हैं तो वर्षा है अर्थात वर्षा के बिंदु हैं। और स्वित्र शुद्ध ज्ञानमय ईश्वर द्वारा हम रक्षित हैं। जब वर्षा होती है तो कहते हैं
कि अन्न बरस रहा है। ऊपर से वह बृहस्पति अमृत बरसा रहा है। आप देखें, अन्न तो नीचे से ही उत्पन्न होता है, किंतु भूमि की पूर्ति आकाश से होती है, जिससे अन्न अनाज बन सके। यूं तो इन 6 ईश्वरों की बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है और बहुत आस्तिकता बढ़ जाती है। जितना जितना हमारा स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, मोक्ष ग्रंथों का अध्ययन बढ़ता जाएगा और उस पर विचार कर मनन करते जाएंगे, निधिध्यासन करते जाएंगे, उसके गुणों का आत्मसात करते जाएंगे, उतना उतना हम इन सब चीजों को समझने में समर्थ हो सकते हैं। केवल ईश्वर को मानना आस्तिकता नहीं है, अपितु ईश्वर के गुणों को साधक जितना जितना धारण करता जाएगा, वह उतना उतना आस्तिक होता जाएगा। यहाँ पितर ईश्वर को एक उदाहरण देकर चर्चा समाप्त करते हैं। एक राजा का एक बहुत बलशाली प्रिय हाथी था, जिसने अनेक युद्धों में विजयश्री राजा को दिलवाई थी। अब वह बहुत बूढ़ा हो चला था। राजा ने उसकी सेवा का पूर्ण प्रबंध कर रखा था। वह प्रतिदिन अपने प्रिय हाथी से मिलने आता था और उसको देखे बिना उसको चैन नहीं आता था। परंतु एक दिन देखा कि वह बड़े तालाब के दलदल में फंस गया है। जितना निकलने का यत्न करता है, उतना और अंदर फंसता चला जाता है। राजा परेशान था। राजा ने पूरे मंत्रिमंडल को वहां बुलवाया और वो पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित था और अलग अलग उपायों से उस हाथी को निकालने के प्रयत्न किए जा रहे थे। परंतु ये तो क्या, हाथी तो और नीचे धंसता जा रहा था और सफलता नहीं मिली। अब राजा के ध्यान में आया कि हमारा एक महामंत्री जो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत वृद्ध हो चुका है, क्यों ना उसको बुलवाया जाए और उसका परामर्श लिया जाए। उसने जो अपने अनुभव से मार्गदर्शन दिया, उससे हाथी स्वयं ही बाहर आ गया। ये कैसे हुआ? उसने राजा को परामर्श दिया कि रणभेदी सजा दी जाए। जैसे तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उसमें युद्ध के नगाड़े जोर जोर से जोश के साथ बजाए जाए, तो ये हाथी पूरी ताकत लगाकर बाहर आ जाएगा। और ऐसा हुआ और वो हाथी बाहर आ गया। ये होते हैं पितर रूपी बाण, अर्थात हमारे जो बड़े वृद्ध आचार्य, दादा दादी, माता पिता, उनके जो अनुभव हैं वो बहुत काम आते हैं। इन पितरों की आज्ञा की अवहेलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं 1 किलो अनुभव बराबर है 100 किलो विद्या के। विद्या आवश्यक है, जान कर लेना आवश्यक है,
लेकिन जब तक वो विद्या हमारे आत्मा में आत्मसात नहीं होती तो समस्याओं का पूर्णतया समाधान करने में हम असमर्थ रहते हैं। इसलिए विद्या वही जो समस्याओं का समाधान कर सके, और वह तब होगा जब विद्या आत्मसात होगी। इति ओम सम। सबको सादर नमस्ते जी।